हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात करने वाले हैं, और जो क्वांटम मैकेनिक्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है। पर उससे जाने से पहले हम जो है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता था कि जैसे भाई हमें पता है कि कोई भी अगर वेव फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं हिल्बर्ट स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल पार्टिकल के लिए अगर हम कोई वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करें तो वो हम इसकी साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो है एक किसी हिल्बर्ट स्पेस एच पी में रहता है, जो या जो पी की है उसका एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। स्टेट जो हिल्बर्ट स्पेस है उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, और उस वही फंक्शन का एक इवोल्यूशन ऑपरेटर है जो कि जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। और उस इवोल्यूशन ऑपरेटर को बेसिकली हम इस दो फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और हमें ये पता चला था कि जो इवोल्यूशन ऑपरेटर है फॉर एन डायमेंशनल, तुम्हारा जो अगर तुम्हारा एन डायमेंशनल किसी वेक्टर स्पेस में तुम्हारा या एन डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में तुम्हारा अगर कोई ये साई बेसिकली तुम्हारा वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेड है, तो वो एस यू एन ग्रुप से वो इवॉल्व होगा, राइट। और वो उस एनसीन्यू ग्रुप्स के कुछ जनरेटर्स होते हैं, और कितने वो जनरेटर्स क्या होते हैं, और जो जनरेटर्स कितने एन स्क्वायर माइनस वन इस फॉर्म में जाता है। बेसिकली इतने सारे जनरेटर्स होते हैं, और ये जनरेटर्स तुम्हारा क्या, हाँ हाँ, तो ये ली अलजेब्रा जो है वो फॉलो करता है, राइट। ये हमने अभी तक देखा है, राइट। तो अभी फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है? फिफ्थ पोस्टुलेट बोलता है कि भाई तुम्हारे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दो स्टेट्स, तुम्हारे पास ऐसे दो कोई फंक्शन है। एक जो तुम्हारा एचपी में रहता है, और तुम्हारा एक फाई जो तुम्हारा से एचएम में रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा अगर मैं इन दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मेरा जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो एच पी एम होगा, और वो एच पी टेंसर एच एम, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्रेट। तो इस ये बेसिकली पोस्टुलेट है तुम्हारा, ये बेसिकली तुम्हारा फिफ्थ पोस्टुलेट है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? बेसिकली हमने ये तो बोल तो दिया कि भाई इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? तो अगर मैं अपना जनरल किसी वेव फंक्शन एचपीएम में लिखना चाहता हूँ, बेसिकली मैं अपना वेव फंक्शन एचपीएम जो जॉइंट वेव फंक्शन है उसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो उसको लिखने का जो तरीका है वो होगा साई टेंसर फाई, ठीक है। अगेन साई टेंसर फाई। तो इससे क्या मतलब, इससे साई टेंसर फाई इससे क्या होता है, मतलब बेसिकली हमने क्या इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका एक्सप्लिसिट मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए हम बेसिस का फॉर्म देंगे, ठीक है। तो हमने क्या था, पहले देखा था कि हमने क्या करता है, हम इसमें जो जेड बेसिस है उस पे, जेड के आइगन बेसिस है उस पे काम करेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि साई को पहले से अल्फा, अल्फा नहीं ले रहा मैं इसको एक कहता हूँ ए और बी दे देता हूँ, बिकॉज हमने अल्फा पहले ऑलरेडी जगह पे यूज कर दिया है। तो इसको मैं ए बता रहा हूँ और इसको मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं फाइव को क्या बोल रहा हूँ, सी और डी, सी जीरो प्लस डी वन, ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैं अगर इसको मैं टेंसर पर अल्फा लिखना चाहता हूँ, तो ये अल्फा स्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। हमें साई का पता है कि भाई उसके एचपी में बेसिकली टू डायमेंशन में एचपी मतलब एच, यहाँ पे एच टू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये एलिमेंट है एच टू का, ये भी एलिमेंट है एच टू का। तो ये हम क्या कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच ये जो अल्फा है ये एलिमेंट है एच फोर का, जो कि टू क्रॉस टू एच एच पी एम, राइट। हमने एच को टू क्रॉस टू की एच फोर का एलिमेंट है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये होगा साई टेंसर अगेन फाइव, और जो कि क्या है ए जीरो प्लस बी वन टेंसर सी जीरो प्लस डी वन। ग्रेट। ये क्या है, ये टेंसर प्रोडक्ट है। तो टेंसर प्रोडक्ट करते हैं कैसे, तो ये हम देखेंगे। पर जैसे हम क्या करते हैं अभी, हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर टेंसर प्रोडक्ट जब करने जाओ तो मेरा जीरो क्या होगा, फर्स्ट इसके साथ प्रोडक्ट होगा, और सेकंड में डी के साथ प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा, तो ए सी जीरो जीरो के साथ जब होता है तो जीरो जीरो बन जाता है। अगर ये डी के साथ होगा तो ए डी जो है ये जीरो वन बन जाएगा। बी सी अगेन इसको मैं इसके साथ करता हूं, तो बी वन जीरो प्लस बी डी वन वन, ठीक है। तो ये जैसे कोफिशियंस है, जैसे कोफिशियंस के साथ तुम लोग कैच करोगे तो तुम्हें पता चल गया कि ये मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो ये वन वन बन गया। ये जीरो है, यहाँ पे वन है, तो ये वन जीरो बन गया। ये जीरो यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो जीरो बन गया। और ये वन, और यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये जीरो है, तो ये वन, ये वन जीरो बन गया। ये जीरो और यहाँ पे वन है, तो ये जीरो वन बन गया, ठीक है।
ऐसे मैं इसको चीज को लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ। पर ये जीरो जीरो हमने, इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमने इसको हम समझ सकते हैं कि कोई बेसिस है, ये हमें पता चल गया, बिकॉज हम कोई भी वेव फंक्शन जो है किसी भी वेक्टर को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। और हमें ये पता चल रहा है कि बिकॉज ये 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में है, तो एक कोई 4 डायमेंशनल वेक्टर होगा जिसके पास 4 बेसिस होंगे, यानी कि होगा कि 0 0 0 1 1 0 1 1 एक कुछ बेसिस है, राइट। तो ये बेसिस क्या है, तो कौन कौन से बेसिस है, तो हमें पता है कि हमने जीरो देखा था, हमने पहले भी जब हमने लिखा, हमने जब सॉल्व किया था पहले, उसका आइगन बेसिस सॉल्व किए थे, तो हमें क्या मिला था, 0 1। ऐसे हमें दो बेसिस मिले थे, राइट, हमने बेसिस निकाला था, 0 और 1 का बेसिस निकाला था। तो अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली जीरो 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 कैलकुलेट कर चाहता हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये जीरो टेंसर जीरो है, ठीक है। और टेंसर प्रोडक्ट को कैसे लेते हैं, तुम भाई पहले ये दो मैट्रिक्स लिख लो, बीच में ऐसे टेंसर प्रोडक्ट लिखो, मैं ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो कि ये पूरे क्वांटिटी को तुमने यहाँ पे, ये वाला क्वांटिटी मैं यहाँ पे लेके गया चला गया, लेने के बाद मैं इस पूरे वेक्टर को यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड वाइन में ये वाला पार्ट यहाँ पे लेके जाऊंगा, और इस पूरे क्वांटिटी को अगेन, जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो मेरे पास जो पूरा क्वांटिटी बन जाता है, इसके साथ अब अगर मैं अंदर प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो बाकी सारे टर्म जीरो हो रहा है, बस एक ऐसा मिल रहा है, ठीक है। सेम तरीके से मैं 0 1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि होगा 0 टेंसर 1, तो ये जाएगा 1 0 टेंसर 0 1, ठीक है। तो इसको अगेन मैं वही तरीका यूज करूंगा, 0 1 0 0 1। मैं क्या करूं, ये वेक्टर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और मैं ये स्केलर जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको यूज ऐसे मैं प्रोडक्ट करके मैं अपना बेसिस बना रहा हूँ इसका। तो अगर आई थिंक आपको समझ आ गया कि बेसिस कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से मैं सिमिलरली बाकी चीजों का भी बेसिस लिख सकता हूँ। ये ए कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड बेसिस है, 0 0 0 1। ये बेसिकली 4 स्टैंडर्ड बेसिस बनते हैं 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। ग्रेट। तो ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि जो हमारा अल्फा है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जनरल लिख देता हूँ, इसे अल्फा 0 0, क्या, फॉर सिंप्लिसिटी एक काम करते ई एफ जी, ई F 0 1 G 10 प्लस D 11। उससे होता क्या कि भाई मेरे को वो चीजें जो मैंने यहाँ पे GH, मेरे को ABCD बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। मैंने बस समझ जाना कि E जैसे A और C का प्रोडक्ट है, F जो है वो A और D का प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके ये तुम समझ जाना, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली साई टेंसर फाई है, तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ग्रेट। अभी क्या है कि हमें पता है कि ये 4 डायमेंशनल, बेसिकली इसका डायमेंशन क्या है, n = 4 है, राइट। तो इसका इवोल्यूशन कैसे होगा, राइट। इसका एक क्वेश्चन है कि तो इसका इवोल्यूशन क्या होगा, तो अल्फा ऑफ टी जो है ये होगा e⁻⁻⁻⁰ बाई एच कट, ठीक है। बिकॉज इवोल्यूशन तो इसका श्रोडिंगर इक्वेशन से ही होगा, राइट। तो हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, और हमारा अल्फा ऑफ जीरो क्या है, ये फॉर्म है, राइट। ग्रेट। नाउ अभी क्या, तो अगेन हमें पता है कि साई के लिए भी हम एक इवोल्यूशन ऑपरेटर लिख सकते हैं, ठीक है। साई का इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या है कि e⁻⁻, मैं साई के लिए एच लिख देता हूं, H t/h कट इंटू साई ऑफ जीरो, और मैं फाई ऑफ टी के लिए मैं कहता हूँ e⁻⁻h b t/h कट फाई ऑफ जीरो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं हमें पता है कि जनरली अगर साई वेल होगा वो इस इक्वेशन से होगा, इसको मैं लिखता हूं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी, ठीक है। और अगर मैं अल्फा टी प्राइम टी को, ठीक है, मैं से टी को मैं e⁻⁻⁻h ए साई जीरो, फिर मैं साई जीरो टेंसर, इसके नीचे एच कट ले रहा हूं,
ई टू द पावर माइनस एच बी टी बाई एच कट फाइव, राइट, यहाँ पे फाइव होगा, फाइव ऑफ जीरो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा अल्फा प्राइम टी जो है ये ई टू द पावर माइनस आई एच ए टी बाई एच कट टेंसर ई टू द पावर माइनस एच बी टी बाई एच कट, ठीक है, ये टेंसर साई ऑफ जीरो टेंसर फाई ऑफ जीरो, ठीक है, इस ऐसे वो इवॉल्व होगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन है कि भाई आ, हमें हमें सी और डी, मैं इसको लिख देता हूँ डी, ठीक है, क्या सी ए और डी इक्वल है, हमेशा इक्वल होगा। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही मतलब कॉमन है समझने के लिए। तो एक चीज हमें पता है कि भाई हमें ये पता है कि एक चीज कंफर्म हो गया कि ई टू ये क्वांटिटी जो है एक सबसेट है एस यू फोर का, ठीक है, एस यू फोर का सबसेट है। बट क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब क्या बोल रहा हूं कि इज एस यू फोर इक्वल टू एस यू टू क्रॉस एस यू टू, ये बिकॉज क्या है कि ये एस टू के एलिमेंट्स है, राइट, ये इवोल्यूशन ऑपरेटर्स एस टू के एलिमेंट है, बिकॉज साई और फाई दोनों एस टू एलिमेंट्स है। ये क्वेश्चन है हमारा, एंड इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल जनरेटर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एस यू फोर का जनरेटर्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो फॉर्मूला था एन स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा फोर स्क्वायर माइनस वन विच इज बेसिकली 15। ठीक है, और एस टू का कितना था, क्या था, ये था टू स्क्वायर माइनस वन दैट इज थ्री। ठीक है, तो हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ एस यू टू टेंसर एस यू टू। ठीक है, तो हमें इसका डायमेंशन चाहिए, और ये जिसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, जस्ट सेकेंड, हाँ सॉरी, ये जो है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये क्या बन जाता है, ये डायमेंशन ऑफ एस यू टू प्लस डायमेंशन ऑफ एस यू टू। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। बेसिकली हम किसी भी ऐसे ग्रुप्स का जब हम इसे टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमें पता है एस यू टू का जो है मतलब एस यू टू का थ्री है, राइट, तो एस यू टू टेंसर एस यू टू, इसका क्या डायमेंशन बन गया, ये बन गया थ्री प्लस थ्री जो कि सिक्स, यानी कि एस यू टू के फोर के पास ऐसे टोटल 16 जनरेटर्स है, पर यहाँ पे सिक्स, इसके पास सिर्फ 6 जनरेटर्स है। तो 15 माइनस सिक्स कितना हुआ, टोटल 9 ऐसे जनरेटर्स हैं जो तुम्हारे एस यू फोर के, सॉरी एस यू टू क्रॉस एस यू टू के पास नहीं है। इसका मतलब है ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं जो वो इवॉल्व, मतलब जो वो जनरेटर्स जो है बेसिकली तुम्हारा एस यू फोर जो है के पास है, पर एस यू टू क्रॉस एस यू टू के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस यू टू क्रॉस एस यू टू इज सबसेट ऑफ एस यू फोर। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था ये कि इज एस यू टू फोर इज इक्वल टू, एंड आंसर इज नो। ठीक है, ये नहीं होता। तो फिर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें एस यू टू एस यू फोर में है पर एस यू टू क्रॉस एस यू टू में नहीं है। ठीक है, तो उसको अगेन सॉरी, तो मैं अगर इक्वेशन ऑन ए और डी, ए एंड डी, आई गेस ए एंड डी है ना, सो इक्वेशन ए बेसिकली डी का ये वाला पार्ट जो कि एक्सपोनेंशियल के अंदर है, और इसका ये वाला एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टू के हमारे, इसको मैं टी लिख देता हूँ, टोटल हैमिल्टोनियन। ठीक है, और तो ये एक्सपोनेंशियल इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसमें देखो एक कंस्ट्रेंट्स आता है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एच ए प्लस एच बी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसका, इसमें चीज मिसिंग है जो यहाँ पे इसको बता रहा है कि भाई ये जो है स्टेट, इसमें एक चीज मिसिंग है जिसके कारण ये एस यू टू क्रॉस एस यू टू
SU4 के इक्वल नहीं है, और वो क्या है, एंड वो है इनके बीच का इंटरेक्शन टर्म। ठीक है, तो SU2 और SU2 क्रॉस में H इंटरेक्शन जो है वो जीरो हो जाता है, राइट। तो अगर मैं H तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्शन टर्म्स में ऐड कर दूं, तो वो एलिमेंट्स क्या बन जाता है, वो SU2 क्रॉस SU2 के बाहर चला जाता है। यानी कि सारे नॉन लोकल इंटरेक्शंस इसको बोलते हैं, जिसमें H इंटरेक्शंस होते हैं, इसमें ये सारे जिसमें नॉन लोकल इंटरेक्शंस होते हैं, बेसिकली जो इंटरेक्शन दूसरे स्टेट में भी कोई इफेक्ट करता है, वो इवोल्यूशन जो है, वो इवोल्यूशन तुम्हारे SU2 क्रॉस SU2 में नहीं है। ओके, इट इज, सॉरी, H int इज इक्वल टू 0। तो ऐसी, हाँ, क्या हो रहा है यार ये, हाँ सॉरी, हाँ HU2 और H int में ये सब नहीं है। तो H int में जो है वो कौन सा ऐसा टर्म में से क्या, वो H int इक्वल टू 0 है, राइट। पर अभी हमें चाहिए H int नॉट इक्वल टू 0 वाले केसेस। H इंटू नॉट इक्वल टू 0 वाले केसेस में ही वो टर्म है जिसमें इंटरेक्शंस होते हैं, एंड जिसके वजह से हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना दिखाई देता है। ठीक है, अभी हम एक 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 इंटरेस्टिंग चीज हमें, और हमें वैसे पहले ये फॉर्म ना, अब इस पे जाने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, हमने जब SU4 का एलिमेंट लिखा तो ये 4x4 मैट्रिक्स था, राइट। H, और हमने देखा था कि H जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस में एक्ट कर रहा है, तो वो 2x2 मैट्रिसेस है। ठीक है, तो H भी जो काम कर रहा है वो 2x2 मैट्रिसेस है। तो भाई ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 2x2 मैट्रिसेस का सम जो है ये 4x4 मैट्रिसेस दे रहा है, एंड हियर इज द कैच। तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब जो HT है वो सिर्फ HT नहीं है, ये H है जो यहाँ पे H नहीं है, बेसिकली H है टेंसर IV, और यहाँ पे I है टेंसर हम HB इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम जो है किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो टेंसर फॉर्म है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर मैं तुम्हारे पास कोई ए टेंसर बी, ठीक है, तो मैं ये प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ कि ए टेंसर बी। ठीक है, तो ये हमें, मैं फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि यार ये ABCD है, और ये टेंसर हमारे पास क्या बन जाता है, EFG और H। इसको मेरे को टेंसर निकालना है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमने पिछली बार किया। क्या कि हम पहले भाई इस टर्म को लेंगे और पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, तो सॉरी, BEFGH ऐसे हम इसको पूरा मैट्रिक्स बिठाएंगे, तो ये होगा EFGH, अगेन ये बन जाएगा EFGH। ठीक है, तो ऐसे में हम ऐसे यूजुअली जो मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हो गया AEAF, बेसिक मैट्रिक्स का टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। AGAH, ये बन जाएगा, नहीं यार, और लेफ्ट साइड इज BEBF BG एंड BH। ठीक है, तो अगेन CECF CG CH DEDG DF DH। ठीक है, तो ये पूरा जो है हम ऐसे इसको टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये एक तरीका है जिसको हम इसको हैमिल्टोनियन जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी हम वो वाले केसेस डिनोट डिस्कस करना चाहते हैं जो आपकी H इंटीग्रल टू 0 है, नहीं है। ठीक है, ग्रेट, पर इसको जाने से पहले हमें कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे, हमने जो वहां पे स्टेट्स लिखा था बेसिकली वो सारे हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था अल्फा जो है वो साई टेंसर फाई है, राइट। पर ठीक है, पर ऐसे तो हमें ये स्टेट जो है ना, हम कोई भी स्टेट को अगर ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब हम भले 4 डायमेंशनल स्टेट में लिख रहे हैं, ये प्योर भल, और वो SU4 से इवॉल्व होगा, पर वो
हमें ये पता है कि हम कोई भी स्टेज ना हम ऐसे टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे अगर हमें कोई अल्फा फाइव प्राइम अल्फा मिल गया जिसको हम ऐसे किसी टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, साई प्राइम और फाइव प्राइम की किसी टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, उस अल्फा प्राइम को हम एंटेंगल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस हो जाते हैं। एक मैं एग्जांपल देने के लिए बोलूंगा, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 1, ठीक है, बाई रूट टू। अभी जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में देखा था कि अल्फा इसको यू देयर इज नो एनी, कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिसको यूज करके मैं इसको कुछ, नॉट पॉसिबल कि मैं इसको किसी टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाऊं जैसे साई का, ठीक है। ये एक रीजन है कि ये एक एंटेंगल स्टेट्स है, ठीक है। पर अगेन मैं ओरिजिनल मैंने जो अल्फा लिखा था, जो कि से मैं सपोज मैं मैं क्या करता हूँ उसको तुम आराम से साइकिल एक काम करता हूँ, 2 + 0 1/2 + 1 0/2 + 1 1/2, ठीक है, ये स्टेट है। इसको मैं आराम से ऐसे लिख पा रहा हूँ, 0 + 1/√2 टेंसर 0 + 1√2, ठीक है। तो ये स्टेज में लिख पा रहा हूं, तो ये क्या है, ये जो है ये एंटेंगल नहीं है वो, पर ये एंटेंगल है, ठीक। सो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टेज है जो बेसिकली हम वही हमारा जो 4 डायमेंशनल केस है वो उसमें हम देखते हैं, पर वो हम इसको रिप्रेजेंट मतलब बेसिकली वो स्टेज जो है हम इसके टेंसर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख नहीं पाते, ठीक है। तो हम इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम देखेंगे कि भाई एच इंटरेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में एच इंटरेक्शन कैसे आता है, एच और एच इंटरेक्शन टर्म्स क्या होता है, और एच इंटरेक्शन टर्म होने से वजह से हम ये टेंसर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर टेंसर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है उससे हम कैसे एंटेंगल स्टेट जनरेट कर सकते हैं। और वही यही इंटरेक्शन टर्म्स है जो बेसिकली SU2 क्रॉस SU2 पे नहीं है, और जो कि हमारा लोकल ग्रुप्स है, मतलब लोकल ऑपरेशंस का ग्रुप है, पर SU2 4 में है जो SU2 में नहीं है, और ये हमारा एंटेंगलमेंट जनरेट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, अगर समझ आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।